सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की थी उसको अब यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, राइट। तो वेरिफिकेशन में पहले मैं कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस से स्टार्ट करूँगा, राइट। तो पहला आएगा कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस। उसके बाद दूसरी जो कॉस्टिंग हमारे पास है, राइट, दूसरी कॉस्टिंग है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स, राइट। ओके, देन अगला यहाँ पर कॉस्टिंग है वही लिखेंगे, मतलब कि जो 5 ऑरेंजेस है उसके यहाँ पर टोटल रुपीज़ होंगे 20 एंड जो 3 एप्पल्स है उसका यहाँ पर अमाउंट होगा ₹15, राइट। तो इस तरीके से दोनों का अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा ₹35, राइट। तो टोटल ₹35 यहाँ पर हमें मिलेगा। एंड यहाँ पर दूसरा अगर कॉस्टिंग देखा जाए, राइट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ, अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 ऑरेंजेस, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस, देन प्लस अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 एप्पल्स। कॉस्ट ऑफ यहाँ पर लिखेंगे 4 एप्पल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा रुपीज़, पहले आएगा 8 एंड देन प्लस ₹20, राइट। तो 8 प्लस 20, अभी यहाँ पर इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू ₹28, राइट। तो ये टोटल यहाँ पर कॉस्टिंग होगी। अब यहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले फॉर्म करेंगे, राइट। तो लीनियर इक्वेशन की जो यहाँ पर पेयर है उससे हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है, इस फॉर एग्जांपल पहला लीनियर इक्वेशन है a1x, राइट, प्लस उसके बाद आएगा b1y एंड देन प्लस c1, राइट, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आएगा b1y एंड फर्स्ट जो हमारा था a1x। ओके, तो यहाँ पर a1x। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन तो यहाँ पर लिखेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन मतलब कि a2x प्लस b2y, राइट, देन प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर x और y की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें आगे कुछ स्टेप्स करने होंगे, राइट। वो स्टेप्स अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो स्टेप नंबर 1 उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय b2, राइट, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगी यहाँ पर b1, राइट। तो b2 एंड b1 से यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो b2, राइट, इंटू a1 इंटू x, राइट, b2 a1 x प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म देखा जाए तो b2 b1, राइट, y and then plus b2 into c1 is equal to 0, राइट। ये पहली इक्वेशन को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई करना है तो b1, राइट, इंटू a2 इंटू x, देन सेकेंड टर्म b1 आएगा पहला, तो देन b2
इंटू वाई, राइट। एंड देन थर्ड टर्म में प्लस b1 इंटू c2, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 ध्यान में लेंगे, राइट। तो स्टेप नंबर 2 में अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस जैसे कि यहाँ पर ये जो पहली इक्वेशन हमें मिली उसको अगर मैं 3 नाम दे देता हूँ तो अगली इक्वेशन हमारा 4 हो जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली जो यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन को नाम देंगे और सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन नाम देंगे, राइट। इस तरीके से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में पहले x कॉमन आ जाएगा, राइट। x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में हम लोग उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे जैसे कि b2 इंटू a1, राइट, माइनस फिर सेकेंड स्टेप में b1 इंटू a2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड दैट इज x। देन प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे b2 इंटू b1, राइट, b2 इंटू b1, देन माइनस यहाँ पर आएगा b1 इंटू b2, राइट, इंटू ब्रैकेट कंप्लीट y एंड देन प्लस लास्ट ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा b2 इंटू c1, राइट, b2 इंटू c1 माइनस b1 इंटू c2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि लास्ट टर्म तो कांस्टेंट होती है, राइट। ओके, अब यहाँ पर y टर्म कम्प्लीटली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये जो भी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सेम है, b2 इंटू b1 माइनस b1 इंटू b2 वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x टर्म बचेगा और x टर्म को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो b2 इंटू a1, राइट, माइनस यहाँ पर आएगा b1 इंटू a2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू x एंड दैट इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म लिखना है तो b1 देन c2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा b2 इंटू c1, राइट। ये इक्वेशन आएगी और यहाँ पर x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर x सब्जेक्ट तो b1 देन c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। तो ये इक्वेशन आएगी एंड दैट इज डिवाइडेड बाय a1 b2, राइट, a1 b2 माइनस यहाँ पर आएगा a2 b1। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी और यहाँ पर एक कंडीशन हमें ध्यान में लेनी है कि यहाँ पर एक चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है एंड दैट इज़ बेसिकली a1, राइट, a1 देन b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर। अब हम लोग सिमिलरली y फाइंड आउट करेंगे। y कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे x को यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखेंगे, राइट। ये जो भी हमें x मिला वो हम लोग या फिर 1 फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे या फिर सेकेंड इक्वेशन में रख के और फिर हम लोग y फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 3 आएगा अभी। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3, राइट। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इनटू कौन सी इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं या फिर इक्वेशन हम लोग 2 में भी रख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग x की जो यहाँ पर इक्वेशन बनी वो रख सकते हैं और रखने के बाद
यहाँ पर हमें y बेसिकली मिलेगा, y इज इक्वल टू C1 इंटू A2, राइट, माइनस C2 इंटू A1, राइट, एंड देन अपॉन, यहाँ पर इक्वेशन आएगा A1 इंटू B2, देन माइनस लास्ट जो टर्म है वो होगा A2 इंटू B1, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ पर y मिलेगा और इस तरीके से हम लोग x और y फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारे वेरिफिकेशन के स्टेप्स, राइट। तो इस तरीके से इजीली हम लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। मतलब कि यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने किया था उसको हमने यहाँ पर वेरीफाइड किया, राइट। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो उसको हमने वेरिएबल फॉर्म में समझा, राइट। यहाँ से उसके स्टेप्स यहाँ पर शुरू हुए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमने इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन मेथड को यहाँ पर समराइज़ किया है। अब हम लोग उसके अलग अलग केसेस देखेंगे कि डिफरेंट केस में हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, वो हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 1, राइट। तो केस नंबर 1 में अगर हमारे कोएफिशिएंट के रेशियो जैसे कि A1, राइट, अपॉन A2, ये जो x के कोएफिशिएंट है, जब कभी भी वो y के कोएफिशिएंट के रेशियो से जब सेम नहीं होंगे, मतलब कि B1 अपॉन B2 नहीं होगा, राइट, तब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारा हुआ केस नंबर 1 कि जब कभी x का रेशियो, x कोएफिशिएंट के रेशियोज और y कोएफिशिएंट के रेशियो सेम नहीं होंगे तो हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब केस नंबर 2 की बात करेंगे, राइट। तो केस 2 में यहाँ पर A1 अपॉन A2, राइट, देन इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा B1 अपॉन B2, राइट। एंड थर्ड केस में यहाँ पर आएगा C1 अपॉन C2, राइट। तो ये रेशियोज है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर आर infinitely, right, infinitely many solutions, बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे जब कभी भी रेशियोज यहाँ पर सेम होंगे, राइट। एक्स कोएफिशिएंट के रेशियो, वाई कोएफिशिएंट के रेशियो एंड कांस्टेंट वैल्यू के रेशियो सेम होंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर केस नंबर 3 की बात करेंगे, राइट। तो केस नंबर 3 में मान लीजिए कि A1 अपॉन A2, राइट, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज़ नो सॉल्यूशन हियर, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट केस के हिसाब से यहाँ पर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट, रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट, हमें यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट। अब हमें जो मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो रिजल्ट्स मिले थे, राइट, जो इक्वेशंस मिली थी, तो इक्वेशंस को अगर बेस बनाएं तो उस इक्वेशंस में से हम लोग कोएफिशिएंट को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि x, तो x का यहाँ पर फॉर्म होगा, राइट। तो वो होगा B1 इंटू C2 माइनस यहाँ पर आएगा B2 इंटू C1, राइट। तो इस तरीके से x मिलेगा हमें
उसके बाद यहाँ पर y लिखेंगे तो y का अगर फॉर्म लिखे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। पहला मिलेगा C1 इंटू A2, देन माइनस यहाँ पर आएगा C2 इंटू A1, राइट। एंड देन लास्ट में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा जाएगा, तो 1/A1 इंटू B2, राइट, माइनस यहाँ पर क्या आएगा A2 इंटू B1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होगी। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायाग्राम से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें x के लिए फाइंड आउट करना है, तो x यहाँ पर लिख लेंगे, राइट, और उसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे B1, राइट, C1, B1 एंड C1। उसके बाद यहाँ पर आएगा B2 एंड देन यहाँ पर आएगा C2, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर मैं अब यहाँ पर लिखूँगा y, तो यहाँ पर C1 C2 तो है ही, और यहाँ पर आ जाएगा A1, राइट, एंड यहाँ पर आ जाएगा A2, ओके। और लास्ट में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह पर 1 एंड देन यहाँ पर लिखेंगे B1 एंड देन यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा B2 आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते थे, राइट। तो पहला जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करने के लिए B1 C2 का मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद B2 C1 का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वैसा बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली y का यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जैसे कि C1 और A2 का मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली C2 एंड A1 का मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इस तरीके से y का कोएफिशिएंट मिलेगा, और 1 के लिए यहाँ पर ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा A1 इंटू B2 एंड यहाँ पर A2 इंटू B1 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके कोई भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 14, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ़ वी बाय 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpuram, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwanthpuram, the total cost is rupees 74. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwanthpuram, राइट। तो यहाँ पर अगेन हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो मान लीजिए कि बेंगलोर से मालेश्वरम जाना है, तो उसका जो रेंट होगा, जो फेयर होगा वो x रुपीज़ होगा, एंड यशवंतपुरम अगर जाना है तो वो यहाँ पर फेयर होगा y रुपीज़, राइट। तो ये हमारा एजम्पशन है। अब यहाँ पर हम लोग पहले 2 टिकट ले रहे हैं, राइट। तो 2 टिकट मतलब कि 2x, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू वाई, राइट, 2x प्लस 3y, और उसका जो टोटल फेयर है दैट इज़ 46, राइट। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो 3 टिकट्स पहले ली है और फिर प्लस 5 टिकट्स लिए, राइट, तो उसका जो टोटल फेयर है दैट इज़ इक्वल टू 74, राइट, ओके। अब ये हमारी 2 इक्वेशंस हुई। अब यहाँ पर 2 जो इक्वेशंस है, राइट, उसको रीअरेंज करें, मतलब कि 46 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो 2x प्लस यहाँ पर फिर से जो इक्वेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 46, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। एंड जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 74,
राइट इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले आएगा x, राइट, उसके बाद आएगा y, एंड लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट 1, राइट। ओके, x का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 3 आएगा, x का यहाँ पर कोएफिशिएंट है, मतलब बेसिकली हम लोग b1 b2 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा b1 b2, तो b1 यहाँ पर 3 है तो इसीलिए 3, राइट, एंड जो b2 है वो है 5। तो यहाँ पर अगर मैंने 3 लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर c1 कितना है -46, एंड c2 है यहाँ पर -74, राइट। क्योंकि जब कभी भी x हो तब वहाँ पर x का कोएफिशिएंट तो आएगा ही नहीं, y और कांस्टेंट ही आएगा। फिर y है तो y में y का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, बट x और कांस्टेंट का ही कोएफिशिएंट आएगा। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मतलब कि x का कोएफिशिएंट, एंड 3 यहाँ पर भी ये x का कोएफिशिएंट, एंड लास्ट में कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पर 3, राइट। तो कांस्टेंट में x और y के कोएफिशिएंट ही आएंगे, तो 3 और 5 आएगा यहाँ पर, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से करेंगे, तो पहले 3 इंटू मल्टीप्लाई विथ -74, फिर 5 इंटू मल्टीप्लाई विथ -46, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब x का यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो पहले अब मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू द ब्रैकेट -74, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर यहाँ पर लिखेंगे -5 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा -46, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y, तो y का यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, राइट। तो अब y के लिए अगेन हम लोग यहाँ पर -46 इंटू 3 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रैकेट में -46, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और 3 को मैं यहाँ पर बाहर ही लिखता हूँ, बट 3 मल्टीप्लिकेशन में ही है, -74 इंटू 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -74, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 2, राइट, इस तरीके से, एंड देन इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट की बारी, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 1, और फिर अगेन उसका मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में पहले 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5, तो ब्रैकेट में 5 लिख लेंगे, राइट, एंड देन माइनस यहाँ पर दूसरा मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 के साथ, तो 3 इंटू 3 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट, इस तरीके से। ओके, अब जो x के नीचे जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग कैलकुलेट करें, राइट। तो कैलकुलेशन में हमें क्या मिलेगा, -222 इंटू 3 और यहाँ पर आ जाएगा +46 इंटू 5 230 मिलेगा, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, अब y की बारी, तो y में यहाँ पर कैलकुलेशन में -46 इंटू 3 -138, राइट, एंड देन यहाँ पर +148 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसका यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो अगर लिखें तो 10 - 9, राइट। तो ये बेसिकली हमारा कांस्टेंट टर्म होगा 10 - 9, राइट। ओके, अब कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर पहला x/8 आएगा, राइट, देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो y/ यहाँ पर क्या आएगा, तो 10 आ जाएगा डिफरेंस, और फिर लास्ट में यहाँ पर 1/10 - 1 10 - 9, मतलब कि यहाँ पर अगेन 1 ही मिलेगा, राइट। अब हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ है उसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर देना है। जैसे कि x/8 है, तो x/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 1/1, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो y की वैल्यू है, राइट, y/ क्या मिला हमें 10, तो y/10 इज इक्वल टू, उसको भी हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर देंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/1, इस तरीके से, राइट।
तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पर x और y फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर x और y मिलेगा। तो x को अब हम लोग अगर सब्जेक्ट बनाएं तो x इज़ इक्वल टू हमें यहाँ पर मिलेगा 8 एंड उसके बाद जो y है y इज़ इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वो मिलेगा 10, राइट। तो इस तरीके से x और y फाइंड आउट करने के बाद, राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि रुपीज़ x की वैल्यू 8, राइट, रुपीज़ 8 is fare from Bangalore, right, to Malleshwaram and ₹10 to यशवंतपुर, राइट। तो बेंगलोर टू मालेश्वरम जाने के लिए 8 रुपीज़ एंड यशवंतपुर जाने के लिए 10 रुपीज़ होंगे। तो इस तरीके से दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर से हम लोग जो यहाँ पर फेयर है, राइट, वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस सेम चीज़ को वेरीफाई करनी है, राइट, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, राइट। तो सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो पहला 16 आएगा, राइट, फर्स्ट टर्म 16। फिर उसके बाद y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा 30। तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिला 46। तो ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, राइट। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में भी x और y रखें तो पहली इक्वेशन में x रखें तो 24 आएगा, राइट, एंड उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर क्या आएगा 50। तो टोटल इज इक्वल टू 74। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशंस ली थी वो करेक्ट थी। तो इस तरीके से इक्वेशंस भी वेरीफाई हो सकते हैं और जो भी सॉल्यूशन हमें मिला वो वेरीफाई हो सकता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बेसिकली हमें दी गई है, राइट। उसका अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे तो a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट। तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 4, राइट। सिमिलरली अगर a2 की बात करें तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आएगा, या राइट, सेकेंड इक्वेशन का x कोएफिशिएंट। उसके बाद यहाँ पर b1 की बात करें तो b1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट और वो है p। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर b2 लिखेंगे तो b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर आएगा 2, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमें जो कोएफिशिएंट्स मिले, राइट, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि a1, राइट, अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो केस पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड एज अ रिज़ल्ट अब हमें वैल्यूज पुट करेंगे तो a1 मतलब कि 4, राइट, एंड अपॉन a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, राइट, दैट इज़ नॉट इक्वल टू अब b1 अपॉन b1 मतलब कि p एंड अपॉन b2 मतलब कि 2, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो p है p दैट इज़ नॉट इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, राइट। p 4 के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर सारे वैल्यूज़ p के 4 के सिवा, राइट, जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए उनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, राइट। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, राइट, और k की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे वो यहाँ पर हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग ऑलवेज स्टार्ट करेंगे कोएफिशिएंट से, राइट। तो यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट के रेशियो अगर डायरेक्टली ले तो a1
अपॉन A2, राइट। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर K अपॉन 12, क्योंकि x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में K है और सेकंड इक्वेशन में 12 है, राइट। सिमिलरली अब B1 अपॉन B2 देखेंगे, राइट। तो B1 अपॉन B2, अब इस रेशियो में y के कोएफिशिएंट्स है तो वो हमें मिलेंगे 3 अपॉन K, राइट। एंड देन कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट में पहला है C1 अपॉन C2, राइट। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट में यहाँ पर क्या है K माइनस 3, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा K अगेन। तो इस तरीके से ये कोएफिशिएंट के रेशियोज़ हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें लाना है तो उसके लिए कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग रेशियोज़ लेंगे अगेन कोएफिशिएंट्स का, तो A1 अपॉन A2, राइट, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा B1 अपॉन B2, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा C1 अपॉन C2, राइट। तो अगर ये कोएफिशिएंट्स सेम होंगे तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली इन कोएफिशिएंट को सिमिलर कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे सो वी नीड, अब जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट है, पहला कोएफिशिएंट क्या है K अपॉन 12, राइट। तो K अपॉन 12 को हम लोग इक्वल कर देंगे 3 अपॉन K से, एंड 3 अपॉन K को हम लोग अगेन आगे इक्वल कर देंगे लास्ट वाले कोएफिशिएंट से K माइनस 3 अपॉन K से, राइट। तो इस तरीके से अब हम लोग पैर लेंगे, राइट। अब मैं पहली पैर लूँगा और तो लिख सकते हैं कि K अपॉन 12 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन K, राइट। तो ये हमने पहली पैर ली। अब जिससे हमें क्या मिलेगा, तो K इंटू K स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिलेगा, राइट। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब कि जो K है, K इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस और माइनस 6, राइट। तो ये K की वैल्यू होगी। अब K की जो दूसरी वैल्यू है उसके लिए हम दूसरा जो पेयर है वो ध्यान में लेंगे, तो 3 अपॉन K इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आएगा K माइनस 3, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा अगेन K। अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू K, राइट, इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3K, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। और फिर उसको और हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6K इज इक्वल टू K स्क्वायर, राइट। 6K इज इक्वल टू K स्क्वायर, और जिससे हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो पहला सॉल्यूशन हमें मिलेगा K इज इक्वल टू 0, राइट, एंड दूसरा जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो होगा K इज इक्वल टू 6। कोई भी एक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर एक टाइम पे रख सकते हैं, राइट। तो दोनों कंडीशन में हमें एक सॉल्यूशन सेम मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 6 सेम मिल रहा है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ K दैट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस, राइट, एंड दैट इज K इज इक्वल टू 6, राइट, K इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, यहाँ पर K एक पर्टिकुलर कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स के रेशियो हम लोग कंपेयर करके और फिर पर्टिकुलर K की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक्सरसाइज नंबर 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस
इन केस देर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड करने से हमें सॉल्यूशन का पता चलेगा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया गया है, राइट, दैट इज x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड जो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है दैट इज 3x माइनस 9y, राइट, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है। अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशंस की हेल्प से कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि a1, राइट। a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला कोएफिशिएंट होगा 1। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वो कोएफिशिएंट होगा 3। उसके बाद b1 b2 की बात करेंगे तो b1 इज इक्वल टू, b1 का जो कोएफिशिएंट है वो है -3, राइट। एंड b2 का यहाँ पर कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू, और वो हम लोग लिखेंगे -9, राइट। और उसके बाद यहाँ पर c1 c2, तो c1 का कोएफिशिएंट अगर हम लोग लिखे तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे -3, राइट। एंड c2 का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग जो फाइंड करेंगे, राइट, यहाँ पर लिखेंगे वी कैन फाइंड, अब रेशियो लेंगे, रेशियो से स्टार्ट करेंगे। पहला रेशियो a1 अपॉन a2, राइट। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/3, क्योंकि हमें x के कोएफिशिएंट का रेशियो ही यहाँ पर लेना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें b1 अपॉन b2 सिंपली करना है, राइट। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वो रेशियो हमें मिलेगा -3 अपॉन -9, राइट। तो -3 अपॉन -9 क्या मिलेगा, 1/3, राइट। एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म्स है c1 अपॉन c2 उसका रेशियो, तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -3 अपॉन -2, राइट। तो ये रेशियो बेसिकली हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 3/2, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेशियोज़ है a1 अपॉन a2, राइट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। एंड that is not equal to c1 upon c2, right. So as a result यहाँ पर हम लोग लिखेंगे the given system has no solution, right. इस पर्टिकुलर सिस्टम के पास कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर खुश होंगे, राइट। अगर सॉल्यूशन है तो भी बहुत खुश होंगे, बट सॉल्यूशन नहीं है तो सिर्फ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड at last thank you for watching.